नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सरकार गोल्डन शेयर पॉलिसी अपना सकती है, यानी कि विनिवेश के बाद सरकार अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर होती है तब भी कंपनी में 51% हिस्सा यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा भी सरकार कई और विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एक खबर यह भी है कि सरकार एयर इंडिया में 26% हिस्सा रखे और फिर धीरे धीरे इस हिस्सेदारी को घटाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक, विनिवेश को लेकर यहाँ पर सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है और गोल्डन शेयर पॉलिसी क्या इससे पहले सरकार ने कभी अपनाई है किसी विनिवेश में, और इसका फायदा सरकार को किस तरह से होगा? देखिए, जो गोल्डन शेयर पॉलिसी होती है सरकार ने कई सारे मौकों पर अपनाया है, लेकिन एयर इंडिया चूंकि एक नेशनल करियर है और कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर प्राइवेट करियर का जाना मुश्किल होता है। कहीं विदेश में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर जैसे यमन की घटना हो जहां से बहुत सारे भारतीयों को इंडिया बुलाना था, ऐसे मामलों में सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, एक सिर्फ एयर इंडिया करियर है और एयर इंडिया का चूंकि विनिवेश करना है तो सरकार ये कोशिश कर सकती है कि जो गोल्डन शेयर फार्मूला है जिसमें कि वोटिंग राइट्स तो सरकार के पास रहेंगे लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्राइवेट सेक्टर होगा जो कि उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे फार्मूले के तहत भी सरकार बेचने का ऑप्शन खंगाल रही है कि एयर इंडिया का जो विनिवेश हो इस फार्मूले के तहत हो, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी कैलामिटी आती है तो एयर इंडिया को एज ए नेशनल कैरियर इस्तेमाल किया जा सके। और चूंकि एयर इंडिया के साथ एक नेशनल सिंबल भी जुड़ा हुआ है तो इसको देखते हुए सरकार हालांकि ये विचार कर चुकी है कि एयर इंडिया का विनिवेश करना है, लेकिन किस हद तक करना है और कितना करना है ये सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है, ये प्रोसेस में है। एक ऑप्शन सरकार इस पर भी विचार कर रही है, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार इस ऑप्शन को खंगाल रही है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है जिसमें कि सरकार की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 26% स्टेक सरकार अपने पास रखेगी और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको ऑफलोड करेगी। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा जो चीज है कि डेट का इशू है। डेट जो 35,000 करोड़ का डेट एयर इंडिया पर है उसको निकालने के लिए सरकार और भी ऑप्शन देख रही है। जो एयर इंडिया के पास जो लैंड है, जो फ्लीट है और साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स हैं वो सब मिलाए जुलाए करीब 25-30 हजार करोड़ सरकार उससे निकाल सकती है और बाकी कुछ डेट जो राइट ऑफ करने की बात थी उसको राइट ऑफ कर देगी। उसके बाद ही जो पोटेंशियल पार्टनर होगा या पोटेंशियल बायर होगा उसके नामों पर कंसिडरेशन शुरू होगा। तो कई सारे लोगों के ऑप्शन है यहाँ पर कि जहाँ पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है बेचने के लिए, लेकिन सरकार फिलहाल इस गोल्डन शेयर ऑप्शन पर भी विचार कर रही है ताकि भविष्य में अगर सरकार का अगर वोटिंग राइट्स में अगर मेजोरिटी रहती है तो उसका इस्तेमाल कई ऐसे मौकों पर किया जा सकता है जहां पर नेशनल इंटरेस्ट हो। तो ये एक फार्मूला है जो सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। हालांकि कैबिनेट पर आज इसकी चर्चा होगी, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि आज इस पर एयर इंडिया पर कोई विनिवेश का फैसला हो सकता है, लेकिन ये है कि चर्चा आज की कैबिनेट की बैठक में भी हो सकती है और आने वाले दिनों में और भी इस पर एयर इंडिया को लेकर जो विनिवेश का प्रोसेस है वो आगे चलेगा, क्योंकि अभी कोई कमेटी अपॉइंट होने वाली है और उसके बाद आगे की बात है। तो एयर इंडिया को लेकर सरकार बहुत ही तेजी से कह सकते हैं चल रही है और जो सरकार का इरादा है एयर इंडिया को विनिवेश करने का, इसके लिए तमाम तरह के ऑप्शन देखे जा रहे हैं। ठीक है, तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पर सरकार के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोल्डन शेयर पॉलिसी भी सरकार यहाँ पर अपना सकती है और एक खबर ये भी है कि एयर इंडिया में 26% हिस्सा रखे और फिर धीरे धीरे वो इस हिस्सेदारी को घटा भी सकती है। मुंबई के लोगों के लिए खबर है, मुंबई में वीकेंड को लेट नाइट पार्टी का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसे बदलना बेहतर होगा, क्योंकि मुमकिन है कि रेस्टोरेंट पार्टी को 12 बजे तक समेटने को कहे। जीएसटी के बाद बिलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स इसलिए भी जल्दी बंद करना चाहते हैं ताकि नए और पुराने रेट पर बिलिंग को लेकर ग्राहकों से कोई विवाद ना हो। मुंबई से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में पार्टी ऑल नाइट का प्लान इस वीकेंड शायद मुमकिन न हो पाए, क्योंकि छोटे बड़े रेस्टोरेंट 12 बजे से पहले कामकाज बंद कर सकते हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक बिलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। रेस्टोरेंट इसलिए भी जल्द बंद करना चाहते हैं ताकि मौजूदा वैट और सर्विस टैक्स के बदले जीएसटी लागू होने से बिल में भी अंतर आएगा। ऐसे में ग्राहकों से कोई विवाद न हो, इसलिए भी जल्दी बंद करने का इरादा है। जो बड़े रेस्टोरेंट्स खुलेंगे वो भी 12 बजे के बाद नए ऑर्डर को जीएसटी रेट पर बिलिंग करेंगे। ये बंद इसीलिए है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, वो हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे हैं और जो कि अभी हमें फ्यू डेज पहले से ही पता चला कि ये प्रोसेस फॉलो करना है।
मौजूदा टैक्स सिस्टम में 3 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट कंपोजिट सिस्टम अपनाते हैं, जिसमें ग्राहकों को बिल में टैक्स का हिस्सा अलग से नहीं दिखता। रेस्टोरेंट मालिक टर्नओवर की रकम पर 5% टैक्स भरते हैं, लेकिन जीएसटी के तहत 50 लाख रुपए से कम टर्नओवर वालों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12% जीएसटी लगेगा। लेकिन पूरी तरह एसी या एसी और नॉन एसी वाले मिक्स्ड रेस्टोरेंट पर 18% की दर से टैक्स लगेगा, जबकि 5 स्टार होटल या फिर लग्जरी कैटेगरी के रेस्टोरेंट्स के लिए 28% की दर लगेगी। 75 lakhs are turnover per annum. It's not a very big turnover. So majority of them will not be in this, will not be available in this facility. So we will have to add a 12% to 18% tax on the bill. Now this is going to pinch the customers. रेस्टोरेंट ओनर्स के मुताबिक जीएसटी के बाद खाने के बिल में 5 से 7% बढ़ोतरी हो सकती है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और जीएसटी लागू होने के 2 दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग में मुमकिन है कि वैरायटी आपको कम मिले, क्योंकि ऑनलाइन वेंडर्स टैक्स की पेचीदगियों से बचने के लिए करीब करीब ना के बराबर सामान बेचेंगे। और ऐसे में मार्केट प्लेस कंपनियों के अपने स्टॉक में, ये पुराने स्टॉक में जो सामान होगा, ग्राहक वही ऑर्डर कर पाएंगे। ट्रांजिशन के दौरान, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कुछ और भी दिक्कतें आपके लिए आ सकती है, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी वाले ग्राहक को संभव है कि जितने पर ऑर्डर दिया हो उससे कुछ अलग रकम आपको अदा करनी पड़े, क्योंकि असली बिल डिस्पैच की तारीख में माना जाएगा, ना कि ऑनलाइन ऑर्डर वाली तारीख को। ग्राहकों से इसके बदले में अंतर वाली रकम मांगी जा सकती है। और इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में डायरेक्ट पेमेंट में भी थोड़ा अंतर मुमकिन है। और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम देखिए शाम 6 बजे, जहां विस्तार से हम आपको बताएंगे कि यहां फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी कि जिस रात जीएसटी लागू होगा उस रात किन किन चीज़ों में बदलाव होगा, रेस्टोरेंट में आप पेमेंट्स कैसे करेंगे, या फिर अगर कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। तो जीएसटी के विरोध में गुजरात के सेरेमिक एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ने 1 जुलाई से अनिश्चित काल के लिए प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा की है। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अभी हड़ताल से जुड़ने का कोई फैसला नहीं किया है। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने के चलते उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि जीएसटी के बाद उन्हें 28% टैक्स चुकाना होगा। जीएसटी में 28% हो गया, तो सीधा 0 से 28% हो गया। और गुजरात गैस ने जो गैस जीएसटी में नहीं लिया है उससे 15% और बढ़ेगा। मतलब एक ही पहले जुलाई से हमारा 43% बढ़ जाएगा। ये हमारी आइटम इतनी सस्ती है कि इतना ज़्यादा टैक्स का बोझ सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए हमने सोचा है कि 1 तारीख से हमारा प्रोडक्शन हम बंद कर देंगे अनिश्चित काल के लिए। हमारा जो स्वच्छता अभियान में जो रूरल पान वगैरह चलता है, जो नरेंद्र मोदी साहब का प्रोग्राम में, उसमें 80% थान से ही माल जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये 80% हम तो स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा तकलीफ हुई है। प्री जीएसटी सेल में आप कार खरीदने से चूक गए हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद आपके लिए कार खरीदने का बेहतरीन मौका साबित होने वाला है। जीएसटी में ज्यादातर कारें सस्ती होने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए। मीठे फल की गारंटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कारों पर टैक्स का बोझ घटने वाला है और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। जहां नैनो, ऑल्टो और i20 जैसी कारें 2.5% तक सस्ती हो जाएंगी, वहीं जीएसटी लागू होने के बाद क्रेटा और फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवी की कीमतें 12% तक कम हो जाएंगी। आपको बताते हैं कैसे। अभी 4 मीटर से छोटी कारें जिनका इंजन 1200 सीसी से कम होता है, उन पर 31.5% टैक्स चुकाना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 29% हो जाएगा, यानी आपको सीधे 2.5% की राहत मिलेगी। इसी तरह 4 मीटर तक लंबी 1.5 लीटर वाली डीजल कारें 2.25% सस्ती हो जाएंगी, यानी स्विफ्ट डिजायर, एमियो और बलिनो जैसी कारों के लिए अब जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। 4 मीटर तक की कैटेगरी में शामिल फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी कारों पर टैक्स का बोझ लगभग 2% कम हो जाएगा। होंडा सिटी, वॉक्सवैगन वेंतो और टोयोटा कोरोला जैसी कारें जीएसटी के बाद 8.5% से ज्यादा सस्ती हो जाएंगी।
इन कारों पर टैक्स मौजूदा लगभग 52% से घटकर 43% हो जाएगा। जीएसटी के बाद Hyundai क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवी 12% तक सस्ती हो जाएंगी। इन पर 55% की जगह सिर्फ 43% टैक्स चुकाना होगा। 20 और एवरीटो जैसी इलेक्ट्रिक कारें 8.5% सस्ती होंगी, क्योंकि इन पर मौजूदा टैक्स 20.5% से घटकर सिर्फ 12% रह जाएगा। लेकिन कैमरी हाइब्रिड और प्रियस जैसी हाइब्रिड कारों के लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जीएसटी के बाद हाइब्रिड कारों पर टैक्स मौजूदा 30.5% से बढ़कर 43% हो जाएगा। यूं तो पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए भी ऑटो डीलर्स जीएसटी लागू होने से पहले अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्री जीएसटी डिस्काउंट का फायदा उठाने से चूक गए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद भी आपको सस्ते टैक्स का फायदा मिलना तय है। कुमार नायर, जी मीडिया। चीन की सबसे बड़ी कार कंपनी अब भारत में अपनी कारें बेचने की तैयारी में है। साइक मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में अपनी कारों की लॉन्चिंग योजनाएं सामने रख दी हैं। साइक मोटर भारत में MG ब्रांड नाम से कार बेचेंगी। पहली कार 2019 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। हालांकि अभी इस पर सफाई नहीं है कि कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आखिर कहां लगाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कंपनी SUV के जरिए मार्केट में कदम रखेगी। कंपनी के पास फिलहाल 5 ब्रांड्स मौजूद हैं। और MG मोटर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P बालेंद्रन से हमने कुछ देर पहले बातचीत की। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, आज तो हमने ये अनाउंस किया गया है कि साइक मोटर हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड दिस इज गोइंग टू बी द 100% सब्सिडरी ऑफ साइक मोटर कॉर्पोरेशन। तो आज की अनाउंसमेंट है कि सिर्फ हमारी एंट्री के बारे में है, लेकिन अभी फैक्ट्री अभी प्लांट वाला जो अभी फाइनलाइज करना अभी बाकी है। लेकिन वी आर इन द एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशन विद 3 स्टेट गवर्नमेंट्स, बट गुजरात इज आवर प्रिफर्ड ऑप्शन। बट एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, हमारी प्लान ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स विल गेट रोल्ड आउट इन 2019 एंड हमारी पूरा प्लान है, हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। हमें प्रोडक्ट प्रोग्राम के बारे में अभी इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हम आगे इन दिनों में हमारी और अनाउंसमेंट आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगी। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको 1 जुलाई से इसे पैन से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही साथ 1 जुलाई से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन के आवेदन के लिए भी आपको आधार नंबर देना जरूरी होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-2018 में ITR के लिए आधार को जरूरी किया था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 7 लाख टैक्स पेयर्स अपने पैन को आधार से लिंक कर चुके हैं। देश में फिलहाल 25 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, जबकि 111 करोड़ लोगों के आधार नंबर जारी हो चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ITR के लिए आधार को जरूरी बनाने के सरकार के फैसले पर भी मुहर लगाई थी। और आप अपने पैन को कैसे आधार से लिंक कर सकते हैं, यासीन मनचंदा आपको बता रहे हैं। देखिए, अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 1 जुलाई से नए पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए आधार नंबर देना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि 30 जून से आपको जो है आधार और नंबर और पैन कार्ड को लिंक करना जो है अनिवार्य होगा। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा करके अपना आधार नंबर और पैन नंबर जो है वो दोनों लिंक जो है वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसका पैन नंबर अपना डालना पड़ेगा, आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा, आपका जो नाम आधार पर दिया गया है वो मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक कोड जो है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर आपके पास एक इमेज आएगा और आपका आधार जो है आसानी से लिंक हो जाएगा। सरकार ने नोटिफिकेशन काफ़ी लंबे समय से पहले जारी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने इनकम टैक्स आप नहीं भर पाएंगे अगर आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। हाँ, अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं होगा। कैमरामैन इलियास के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। सिविल एविएशन मंत्रालय जुलाई के पहले हफ्ते में नो फ्लाई लिस्ट जारी कर सकता है। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज अधिकारियों के साथ बैठक में नो फ्लाई लिस्ट के नियमों पर चर्चा की। सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की थी और लोगों से इस पर राय भी मांगी थी। पिछले दिनों हवाई उड़ानों में दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय ने सख्त नियम बनाने का फैसला लिया। पिछले दिनों TDP सांसद दिवाकर रेड्डी पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था और इससे पहले
पहले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। डीजीसीए ने उपद्रवी यात्रियों की नो फ्लाई लिस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा और उसी हिसाब से उनकी सजा भी तय की। पहली कैटेगरी में अगर यात्री बुरा व्यवहार करता है, बदजुबानी या बहस करता है तो उसे 3 महीने के लिए बैन किया जा सकता है, यानी कि 3 महीने तक वो हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। दूसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी के साथ धक्का मुक्की करे या फिर किसी का यौन उत्पीड़न करे तो उसे 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। और तीसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी की जिंदगी के लिए घातक हो, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाए, ऐसे यात्री को 2 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त के लिए बैन किया जा सकता है। रैंसमवेयर WannaCry के हमले से अभी दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि अब पेटिया रैंसमवेयर ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका शिकार भारत भी बना है। पेटिया रैंसमवेयर पिछले रैंसमवेयर WannaCry से काफी मिलता जुलता है और भारत में इसने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को अपना शिकार बनाया। JNPT के AP मॉलर मर्क के टर्मिनल पर पेटिया रैंसमवेयर ने हमला बोला। हम आपको बता दें कि कल US और यूरोप पर पेटिया रैंसमवेयर ने पहला हमला बोला था। पेटिया ने अब तक ज्यादातर बिजनेस हाउस, पोर्ट और सरकारी संस्थाओं को शिकार बनाया। प्रति कंप्यूटर 19,334 रुपए फिरौती की मांग की गई। फिरौती बिटकॉइन में अदा करने की मांग की गई। अकेले US में 2000 से ज्यादा कंप्यूटर और रूस में करीब 80 कंपनियों के कंप्यूटर पेटिया से प्रभावित हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।